Hello, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video we are going to learn about the overview of five kingdom classification of the chapter biological classification. स्टूडेंट फर्स्ट हम लोगों को जानना है कि क्लासिफिकेशन क्या है. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ये जो चैप्टर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कोई चीज को नहीं तो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पार्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करना. सिंपल बात में अगर मैं बोलूं, देखो हमारा धरती में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अलग अलग करके जानना पॉसिबल नहीं है. इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसका कैरेक्टरिस्टिक का बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगोराइज किया गया, ग्रुप किया गया ऑन द कन्वीनियंस कैटेगरी. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट देने का जो तरीका है उसी को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं. और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अर्थ दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम. फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंगी, फोर्थ वन इज प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमलिया. तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा हमारा दुनिया में जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक R.H. Uichikar ने on the year 1969 he has been classified the all living organisms present on the earth into 5 kingdom. Okay, क्या क्या है? फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमलिया. तो देखिए स्टूडेंट, ये जो R.H. Uichikar ने जो क्लासिफिकेशन किए हैं 5 किंगडम में जो बांट दिए हैं, उन कौन सा बेसिस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने कंसीडर किए थे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने जो कंसीडर किए थे, फर्स्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल्स जो होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल ना यूकैरियोटिक सेल. ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर ही हैज बीन क्लासिफाइड. देखो मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक और इधर सारे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, इन्हीं लोगों का सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होता है. सेकेंड वन इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक का बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किए थे दैट इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? द ऑर्गेनिजम्स बॉडी सबडिवाइडेड इनटू डेफिनिट पार्ट्स और नॉट. जैसे कि स्टूडेंट फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, एक प्लांटी का बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम, रूट्स. ओके, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसका बॉडी थैलस बॉडी या फिर थैलस बॉडी नहीं है. थैलस बॉडी मतलब, थैलस का मतलब होता है बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डेफिनिट पार्ट्स. बॉडी को आप हर पार्ट में बांट नहीं सकते हो. दैट इज नोन एज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन. तो थर्ड जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक होता है. ऑटोट्रॉपिक मींस हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज द photosynthesis, or who can synthesize the own food by the help of chemicals, that is known as the chemotropic. ओके, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होता है जो कि ना अपना खाना खुद बना लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता है. दे आर डिपेंड्स ऑन अदर. एंड थर्ड जो है रिप्रोडक्शन. कुछ ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है. एंड फोर्थ वन, नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप.
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऑर्गेनिजम्स दूसरा ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेटेड है, इसका बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किया। तो आइए देख लेते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। मोनेरा क्या होता है आप जान लो। मोनेरा होता है हमारा धरती में जितने सारे बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। स्टूडेंट, मोनेरा का सेल्स कैसा होता है? जैसे कि बैक्टीरिया, मैं आपको बोला हूं बैक्टीरिया का सेल्स होता है प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो सेल्स है जिसमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और वेल डिफाइंड सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसा सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसी को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स का बाहर में सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। और क्या है? राइबोसोम 70S होगा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक आप जानते होंगे। तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोटिस्टा का जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, प्लांटी का भी यूकैरियोटिक और एनिमलिया के भी यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप मोनेरा का केवल प्रोकैरियोटिक और बाकी सारे को यूकैरियोटिक सेल। आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप याद रखोगे मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? अभी देख ली हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा और दैट इज द प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? इसका बॉडी एक ही सेल से बना है। प्रोटिस्टा जो होता है ये भी यूनिसेलुलर होता है, इसका भी बॉडी एक ही सेल से बना है, पर इसका बॉडी का जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है, मींस डेवलप्ड है। क्लियर? तो मोनेरा और प्रोटिस्टा का मेन डिफरेंस हो गया, मोनेरा बॉडी मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल बट इट इज प्रोकैरियोटिक सेल। Protista's body also made up of single cell, but the cell type is eukaryotic. फंगी जो होता है, फंगी का बॉडी सेल भी यूकैरियोटिक है एंड देयर बॉडी हैव मोर देन वन सेल, मीन्स एक से अधिक सेल से बना हुआ है, काफी सारा सेल से बना हुआ है, टिश्यू बना है। प्लांटी में भी क्या है? प्लांटी का भी बॉडी बहुत सारा सेल से बना है, इसमें टिश्यू बना है, ऑर्गन बना है। एनिमल का तो ऑर्गन सिस्टम बना। तो ऐसा ही धीरे धीरे डेवलप होते गया, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया। मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ, प्रोटिस्टा से फंगी इवॉल्व हुआ, फंगी से प्लांटी, प्लांटी से एनिमलिया। ऐसा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में धीरे धीरे लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते गए। ठीक, देखिए स्टूडेंट, ये जो मोनेरा का एक डायग्राम में क्विकली बना दे रहा हूँ। ये बैक्टीरिया, ऐसा ही डायग्राम आपका बुक में मिलेगा। बैक्टीरिया का फ्यूजन हो रहा है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो आता है स्टूडेंट यूग्लिना पैरामीशिया। यूग्लिना का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप लोग देखेंगे बुक में। ये है ना यूग्लिना। ओके, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। दिस इज द पैरामीशियम, यूग्लिना पैरामीशियम, दिस इज द पैरामीशियम। ओके, देखो इसका भी बॉडी एक ही सेल से बना है, बट इसका जो सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, फंगी का बॉडी, फंगी आप जानते हो म्यूकर होता है, एस्परजिलस होता है, जो मशरूम आप खाते हो उसी को ही फंगी कहते हैं। और प्लांटी तो आप जानते ही हो, आपके आसपास बहुत सारा प्लांट है, दोस किंगडम आर द प्लांटी।
और एनिमेलिया तो आप जानते हो, है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो, सेल वॉल। देखिए स्टूडेंट, मोनेरा में सेल मेम्ब्रेन का बाहर में, एट द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन देयर हैव द सेल वॉल, एंड दिस सेल वॉल, मोनेरा का जो सेल वॉल है स्टूडेंट, ये जो सेल वॉल क्या चीज से बना हुआ है? नॉन सेलुलोस्टिक पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड से बना। तो इसका जो सेल वॉल नॉन सेलुलोस्टिक होता है और इसका जो सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटिस्टा में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट एक साम, सब में सेल वॉल नहीं होता है, कुछ कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल होता है। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल विदाउट सेलुलोज से बना हुआ है, सेलुलोज से नहीं बना हुआ है। प्लांटी में तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, बट एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता है। आप जानते हो एनिमल सेल में कहाँ सेल वॉल होता है? ओनली तो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो आपको याद रखना होगा, मोनेरा से लेकर के प्लांटी तक सब में सेल वॉल होता है, केवल एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता है। मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोस्टिक होता है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से बना हुआ है, और बाकी में तो होता ही है, सेलुलोस्टिक होता है, सेलुलोज से बना हुआ है, फंगी का भी सेलुलोज से बना हुआ है और प्लांटी का भी सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले ही मैं बात कर चुका हूँ स्टूडेंट। मोनेरा का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। At the outside of the nucleus there have no nuclear membrane. So आपको याद रखना होगा, मोनेरा में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और बाकी सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ना प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया चारों किंगडम का जो सेल्स होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, केवल मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। इसलिए मोनेरा में जो सेल्स होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? बॉडी कितने सारे सेल से बना हुआ है? मोनेरा का बॉडी में बोला हूँ, इट इज मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, मींस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा का भी बॉडी एक ही सेल से बना है, ये भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस बॉडी मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही सेल ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सेल, ये देखो एक सेल एक ही ऑर्गेनाइजेशन। यूग्रीना, ये प्रोटिस्टा, यूग्रीना, पैरामीशियम, यूग्रीना, पैरामीशियम, एक ही सेल ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन। और देखो फंगी का भी मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। म्यूकर का ऐसा होता है, और एस्परजिनस आप लोग जो मशरूम खाते हो, मशरूम जो खाते हो, मशरूम एस्परजिनस, दिस इज द एस्परजिनस, ओके। फंगी का बॉडी क्या है? बहुत सारा सेल से बना हुआ है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखो मल्टी सेलुलर, देयर बॉडी मेड अप ऑफ द मेनी सेल, एंड टिश्यू लेवल ऑफ लूज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस टिश्यू धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, इसमें बहुत सारा सेल बना है और सेल बहुत सारा सेल मिलके बनता है टिश्यू, इसलिए इसका जो बॉडी में लूज टिश्यू है। और प्लांटी में तो बहुत सारा सेल है, इट इज आल्सो मल्टी सेलुलर, एंड इन द प्लांटिस बॉडी टिश्यू इज फॉर्म एंड इवन ऑर्गन इज फॉर्म। तो सेल मिलके प्लांटी का बॉडी में टिश्यू बना, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना, है ना। और एनिमलिया और डेवलप्ड है, एनिमलिया का बॉडी में ये भी मल्टी सेलुलर होता है, मींस इसका बॉडी बहुत सारा सेल से बना हुआ है। सेल मिल के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनता है,
बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो एनिमलिया का जो सेल है, एनिमलिया का जो बॉडी है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मींस ये जो पांचों किंगडम का जो ऑर्गेनिजम्स कैसे उनका खाना भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ दे गेट फूड। देखिए स्टूडेंट, ये जो मोनेरा होता है दे विल बी द ऑटोट्रॉपिक आल्सो हेटेरोट्रॉपिक। ओके, मोनेरा जो होता है अपना खाना खुद बना भी सकते हैं और इवन दूसरी चीज से खाना ले भी सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना लाइट से बना लेते हैं, है ना, तो ऑटोट्रॉपिक होता है। कुछ बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक में भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है, फोटोसिंथेटिक और होता है स्टूडेंट सेकंड वन केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब है अपना खाना तो खुद बनाएगा, लेकिन लाइट का मदद से, सनलाइट का मदद से अपना खाना खुद बनाएगा। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, ये भी अपना खाना खुद बनाएगा, बट इसका एनर्जी का सोर्स क्या होता है, केमिकल से एनर्जी को लेते हैं। एंड दिस एनर्जी is utilized for the formation of food and this food is utilized for their body development। क्लियर हुआ? तो ऑटोट्रॉपिक हो गया। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस दे कैन गेट फूड फ्रॉम द अदर्स। हेटेरोट्रॉपिक जो मोनेरा होता है वो भी दो भाग में बांटा गया, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक। देखो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आल्सो सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये भी आपको बोल दे रहा हूं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये भी दो भाग में बांटा गया, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कि ना सड़ा हुआ चीज से अपना भोजन को प्राप्त करता है। सड़ा हुआ चीज से मीन्स दोस बैक्टीरिया, दोस मोनेरान्स absorb the food or get the food from dead and decaying matter, that is known as the सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, आप जानते हो बहुत सारा बैक्टीरिया हमारा बॉडी में घुस जाता है, हमारा बॉडी का अंदर में रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं और करके हमारा बॉडी से ही भोजन को प्राप्त करते हैं, हम लोगों को बीमार पहुंचाता है ना। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि ना दूसरी कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को प्राप्त करते हैं, those bacteria are the parasitic bacteria। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आल्सो टू टाइप, जो कि सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी होता है और पैरासाइटिक भी होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा जिससे कि दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, दे आर नोन एज द फोटोसिंथेटिक। एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डिपेंड्स ऑन अदर्स। फंगी तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। फंगी क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है, सड़ा हुआ डेड डिकेइंग मैटर का ऊपर में होता है। आप तो जानते हो जैसे कि पैरा होता है, पैरा का ऊपर में फंगी होता है ना, पैरा का ऊपर में मशरूम होता है। मशरूम क्या करते हैं, मशरूम अपना बॉडी से एंजाइम रिलीज करता है, रिलीज करके पैरा को पहले डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड में